जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग गणित यानी कि मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हमने करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 11 से लेके 20 तक यानी कि टोटल 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों। ये जितने भी प्रश्न है ये टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी से है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पर जो सब 11वां प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, पढ़िए जरा गौर से कि यदि fx बराबर x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। देखिए पर जो सबसे आसान भाषा में समझिए, आपको क्या पूछा जा रहा है, भागफल का घात। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको करना है। देखिए पूरा आपको भाग नहीं देना है। कैसे भाग देंगे, तो सबसे पहले वाला जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां देखिएगा आपको x पावर 4 है, ध्यान से देखिएगा क्या है, x पावर 4 है। अब आपको भाग देना है पहले वाला जो है एक्स स्क्वायर से। क्लियर है? क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम जो है x का घात मैक्सिमम यहाँ x 4 है और इसका जो है x का यहाँ जो है मैक्सिमम घात 2 है। इस दोनों को आपको सिर्फ भाग देना है, मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम वाला को। अब देखिए भाग देने का क्या तरीका होता है। अब x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। बट्टे नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको क्यों हमने लिखा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जब बेस समान यानी आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2 2 4। तो इसका मतलब ये x पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो है ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, भागफल का घात, यानी ये पावर के रूप में क्या है, घात के रूप में क्या है, तो 2, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया है, क्योंकि अगर आप पूरा भाग दीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, x का यहाँ जो मैक्सिमम घात है और यहाँ जो है gx में जो x का मैक्सिमम घात है, पहले वाले इसको जो है सिर्फ केवल भाग देके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। क्लियर है? अब चलिए आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है यदि px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो px बट्टे gx का घात याद करिए। सेम क्वेश्चन है पर बच्चों, थोड़ा घुमा दिया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको चेंज करना है। gx बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए gx बराबर आपको दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया है, gx बराबर क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको बदल लेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाला को पहले रख लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 में कोई साइन नहीं है तो प्लस छुपा रहता है। क्लियर है? तो ये प्लस 2 हो गया। ये क्या हो गया, ये gx का मान हो गया। हमने क्या किया, इसको आसान जो है दिखने के लिए ऐसा हमने पहले x के वाला टर्म को पहले लिखा, उसके बाद संख्या को इस तरह से कर लिया। और px का मान यहाँ क्या दिया है, देखिए x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 क्या दिया है। तब आपको क्या करना है, पूरा भाग नहीं देना है। अब घात, अब जब आपको भागफल का घात पूछा जा रहा है तो यहाँ x का मैक्सिमम घात कितना है, यहाँ x का 4, तो x पावर 4 अब बट्टे के रूप में क्या लेना है, ये इसका जो है मैक्सिमम घात कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सेम जो है वही करेंगे। साइन यहाँ आपको जो है जब x बेस वाला यहाँ x में साइन है तो आपको साइन यहाँ नहीं देखना है, आपको इग्नोर करके चलना है। तो x पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, अभी हमने बताया है। बट्टे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ इसका घात कितना है, 2, तो 2 ही इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न जो है यहाँ 12 देखिएगा तो इसका भी सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 2। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि यदि, यहाँ देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, ये भी प्रश्न है बच्चों। कह रहा है यदि 140 बराबर 2 पावर x गुने 5 पावर y गुने 7 पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान ज्ञात करिए। देखिए बच्चों यहाँ जो है 140 को क्या करना, आपको 140 को 2, 5 और 7 के रूप में किसी भी तरह तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड में। क्लियर है? तो 140 को किस तरह से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है तो 2 से लगाइएगा तो ये 70 और 2 से लगाइएगा तो ये यहाँ भागफल के रूप में लिखा जाता है 35। अब 2 के बाद कौन अभाज्य संख्या है, 3 है तो 3 से ये लगेगा, नहीं लगेगा। इसके बाद कौन, 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तब 5 से डायरेक्ट लगेगा, 5 7 35। अब देखिए 140 बराबर आप क्या लिखिएगा, 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 5 कितनी बार है, 1 बार, गुने 7 कितनी बार है, 1 बार। 140 किसके बराबर यहाँ दिया गया, यहाँ देखिएगा तो 2 पर पावर x
गुने 5 पर पावर y 2 पर पावर x गुने 5 पर पावर y और गुने 7 पर पावर z, इसी के बराबर ने दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ कंपेयर करिए 2 पर पावर, यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 बराबर आपको लेना है 2 पर पावर x। अब जब बेस सेम रहे और बराबर है तो पावर भी सेम होता है, इसलिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 2 आ गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए पावर के रूप में। देखिए 5 पर पावर y है, 5 पर पावर 1 है तो y का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ 7 पर पावर z है और 7 पर पावर 1 है तो z का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट इस तरह से निकाल लेना है। अब आपको किसका मान पूछ रहा था, यहाँ गौर से देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, किसका मान x प्लस वाई माइनस जेड का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो x का मान क्या दिया है 2 प्लस y का मान है 1 माइनस z का मान 1 है। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस ये कट गया तो कितना बचा 2, तो इसका भी कितना आंसर निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए दिया गया है 2, सॉरी ऑप्शन यहाँ प्रश्न 13 जो है, हाँ ऑप्शन ए दिया गया है 2। अब देखिए यहाँ प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है कि 0.57 इसके ऊपर ये रेखा है का सरलतम रूप पूछा जा रहा है। क्या है 0.57 और इसके ऊपर रेखा है, इसका सरलतम रूप आपसे पूछा जा रहा है। समझिए प्यारे बच्चों कैसे बनाना है, तो ये ट्रिक समझिए। ये दशमलव कुछ नहीं, जो संख्या दिया है ना दशमलव के बाद पहले 57 इस तरह से लिख लीजिए। क्या करना है, दशमलव के बाद जो संख्या है आपको सिंपल वही लिख लेना है। अब देखिए कितनी संख्याओं पर ये रेखा है ऊपर में, तो 5 और 7 दोनों पर है तो 2 संख्या पर है तो 2 9 देंगे। जितनी संख्या पर रेखा होगा बट्टे के रूप में उतना 9 दे देंगे। अब देखिए इसको सिंपल करने के लिए जो कटने वाला होगा तो काट लेंगे। तो यहाँ कितना कटेगा, ये कितना से कटेगा, ये 3 से कटेगा 19 बार में, ये 3 से 33 बार में, कितना 19/33 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। आप यहाँ ऑप्शन देखिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रश्न 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं, पढ़िए जरा गौर से प्रश्नों को। जो कह रहा है 2 संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। क्या कह रहा है कि 2 संख्या है जिसका मौसो जो है 15 है और लौसो कितना है 105 है। कह रहा है यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है, मतलब एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। समझिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुने HCF। समझ गए कॉन्सेप्ट, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ जो है दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या मान लेते हैं फर्स्ट संख्या 5 दिया हुआ, सेकंड संख्या आपको निकालना है। अब HCF कितना दिया हुआ है, मौसो को हम लोग HCF बोलते हैं, 15 गुने LCM यानी 900 105 दिया हुआ है। तो यहाँ सेकंड संख्या क्या हो जाएगा, देखिए बराबर के दाईं तरफ भेजेंगे तो ये गुना में है तो कितना बट्टे में आ जाएगा, 15 गुने 105, बट्टे क्या हो गया 5, यहाँ काट लेंगे ये 3 बार में। अब 105 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा 315, ऑप्शन सी दिया गया था। क्लियर है, समझ में आ गया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। काफी मजेदार ये सारे प्रश्न है बच्चों। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न 16 की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यहाँ गौर से पढ़िए इस प्रश्नों को। 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप है। क्या कह रहा है कि 0.375 इसको जो है कह रहा है P/Q के रूप में बदलिए, मतलब P/Q के रूप में। तो यहाँ Q का जो है क्या मान होगा, Q का क्या मान होगा बट्टे के नीचे वाला। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है दशमलव हटाइएगा तो बट्टे के रूप में क्या होगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो बट्टे के रूप में 3 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या करिए आप 25 से इसे कट जाएगा, देखिए काट लीजिए। सिंपल करने के लिए 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25, यहाँ जो है 12 25 25 125, 25 से काटिएगा तो 40 बार में कट जाएगा। फिर से कर देखिए 5 से कट रहा है 5 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 8 40, क्या आया 3/8 के रूप में। ये क्या है P/Q के रूप में। तो आप बट्टा के नीचे Q का मान पूछा रहा है तो यहाँ 8 के बराबर है। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का Q, 8 को इसे यही नहीं लिख सकते हैं 2 का Q लिख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो 2 का Q आपको कहीं नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन ए गौर से देखिएगा 2 का Q गुने 5 का 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी संख्या पर जो है घात के रूप में जब 0 पड़ता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 का Q गुने 5 पर पावर यहाँ 0 घात के रूप में दे दिए तो इसका मान 1 हो गया। तो यही ना हुआ, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, समझ गए।
अब चलिए प्रश्न 17 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए पर जो कह रहा है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। समझिए साधारण भाषा में, आपको रटना नहीं है। एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, देखिए रूट में अगर हम लेते हैं जैसे √4, ये परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि रूट से बाहर जो है इसका डायरेक्ट मान निकल जाता है। √4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है। √4 का मान क्या होता है? 2 होता है। यानी रूट में अंदर में जो संख्या है अगर साधारण रूप में निकल रहा है तो वह परिमेय संख्या। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब एक हम ले लेते हैं √3। ये क्या है? √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √3 का साधारण वैल्यू आपको डायरेक्ट जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अब यही दोनों का कार्य गुणनफल जो है कौन संख्या होगी? तो √4 गुने √3 √12 हो जाएगा। अब √12 कौन संख्या है? देखिए √12 का वैल्यू साधारण रूप में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या कॉन्सेप्ट बना है? ध्यान दीजिएगा कि एक परिमेय संख्या को जब हम एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऑप्शन यहाँ बी आपको लगा देना है, रट्टा नहीं मारना है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब प्रश्न 18 कह रहा है 6 + √125 माइनस ब्रैकेट है 3 + √5 फिर ब्रैकेट बंद प्लस 1 - 4√5 है। क्या है पर बच्चों? ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी वास्तविक संख्या, ऑप्शन ऑप्शन सी है वास्तविक नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समझिए क्या क्या दिया हुआ है यहां से। तो 6 प्लस क्या दिया है? 6 + √125। क्या दिया है? 6 + √125 ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है? माइनस 3 + √5 यही है। फिर प्लस ब्रैकेट 1 - 4√5 ये दिया हुआ है। समझ गए? अब आपको जो है बताना है ये कंप्लीट जो है ये परिमेय संख्या है कि वो परिमेय संख्या है कि वास्तविक नहीं है। तो हल कर लेते हैं हम लोग। 6 + √125 को आप क्या लिख सकते हैं? √125 को 25 गुने 5 गुना करिएगा 25 में 5 से तो 125 हो जाएगा। फिर माइनस ये ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट के यहाँ माइनस जब गुना करेंगे ब्रैकेट में माइनस को गुना करेंगे +3 में तो -3, फिर माइनस को +5 में तो -√5 हो जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस 1 - 4√5 हो गया। प्लस से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यों का त्यों जो साइन है वही रहेगा। समझ में आएगा? अब देखिए यहाँ पहली संख्या वाला को जोड़ लीजिए। 6 यहाँ है प्लस में, 1 यहाँ है प्लस में। पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं तो 6 × 7 हो गया। 7 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। फिर प्लस यहाँ साइन दीजिए। देखिए 25 √25 के अंदर है तो इसका मान क्या आ जाएगा? √25 में है तो 5 आ जाएगा। इसका 5 अंदर में रूट कितना? 1 रूट बच जाएगा। 5√5 इसका पूरा कंप्लीट मान हो गया। क्लियर है? यहाँ जो है यहाँ देखिए -√5 है, यहाँ -4√5 है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस में रहेगा साइन लेकिन जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -5√5 हो जाएगा। क्लियर है? -1√5 -4√5 तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस वाला रहेगा तो -5√5 हो जाएगा। तो यहाँ -5√5 यहाँ +5√5 ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। तो यहाँ 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो 4 क्या है पर बच्चों? 4 तो परिमेय संख्या है क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 यानी P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए 4 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो प्रश्न संख्या 18 क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी और ऑप्शन ए परिमेय संख्या। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए प्रश्न 19 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक समपूर्णांक है? कौन धनात्मक समपूर्णांक है? पर जो क्या कर रहा है? Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो Q का मान धनात्मक पूर्णांक है मतलब 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव वैल्यू नहीं। धनात्मक पूर्णांक है तो अब आपको ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि 2Q + 1। अब हम चेक करेंगे सभी ऑप्शन को कौन जो है सम जो है कौन सम पूर्णांक है। तो Q का मान क्या रखेंगे? 1 रखिए या 2 रखिए या 3, जो मन है वही रखिए। हम लोग जो है सबसे छोटी संख्या 1 रखते हैं। 2 गुने Q का मान 1 + 1 तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3। 3 क्या सम संख्या है? बिल्कुल नहीं, है विषम संख्या है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है 2Q। तो Q का मान यहाँ क्या रखेंगे? 2 × Q का मान आपका मन है हम जो है 1 रख रहे हैं, आप 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो ये तो सम संख्या है। तो यही तो पूछा जा रहा है कि कौन जो है सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन बी ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमें चेक नहीं करना है। क्लियर है? आपका मन है पर बच्चों आप कुछ भी रख सकते हैं, खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना है। प्रश्न 20 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में B का मान क्या दिया है? 43
Q का मान 31 तथा R जो है 32 हो तो A का मान पूछा जा रहा है। A का मान पूछा जा रहा है, A बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है। A का मान पूछा जा रहा है, B का मान क्या है यहाँ देखिएगा तो B का मान 43 है, तो 43 गुने Q का मान कितना है पर बच्चों आप खुद देखते जाइए। Q का मान 31 है, 31 अब प्लस R का मान कितना है, R का मान यहाँ 32 दिया हुआ है। तो ये तो काफी आसान बच्चा वाला प्रश्न है। तो 43 में 31 से पहले गुना करेंगे तो 43 से 31 से गुना करिएगा तो कितना होगा 31 दिया 93 हाथ में 9 तो 31 चौक कितना हो जाएगा 124 9 133 तो 13 से 33 प्लस 32 सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 3 3 6 1365 कितना है 1365 यहां देखिएगा तो ऑप्शन ए दिया गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसके चैप्टर नंबर पहले से आपको जो है प्रश्न संख्या 11 से लेके प्रश्न संख्या 20 को हमने पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। पूरा हम तरह इस चैनल के माध्यम से पूरा हम जो है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।